इंडियन आर्मी के स्ट्राइक की एक एक डिटेल जब सोफिया कुरैशी जो कर्नल है उन्होंने बताई, तो आप भी देखिए कि कैसे रात भर पाकिस्तान के आतंकी मिट्टी में मिलाए गए थे। बरनाला कैंप भिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। कैप्टन मीरा, मैसेज कई सारे हैं। मैसेज उस ऑपरेशन को भी है जो पीओके और पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेट किया गया। मैसेज ऑपरेशन के नाम को लेकर भी है और मैसेज इस ब्रीफिंग को लेकर के भी है, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ये पूरी डिटेलिंग सामने रखी। बिल्कुल श्वेता जी, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्मी में जैसे कहते हैं, एक तो ऑन ग्राउंड काइनेटिक वॉर जो होता है वो तो होता ही है, काइनेटिक एक्शन। साथ में हम दूसरी चीज कहते हैं, उसे कहते हैं साइऑप्स, माने साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। वॉरफेयर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये मानसिक रूप से भी कैसे आप घायल कर सकते हो, ये आप देख रहे हो। ये 2 चीजों से, एक तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है वो अपने आप में उनको अधमरा कर देता है कि कैसे हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि बात आती है शक्ति की, तो हमारी शक्ति ये है कि हमारी वन ऑफ द बेस्ट वुमेन ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और जो विंग कमांडर व्योमिका है, उन्होंने जब ये प्रेस ब्रीफिंग की, इस बार कितनी सटीक तरीके से, आप ये देखिए, कहाँ कैसा टारगेट पहले था, बाद में था, क्या वहां पे हरकतें हो रही थी, उसका रिलेशन पिछला क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल। किसी को कोई पूछने का स्कोप ही नहीं छोड़ा कि आप प्रूफ दीजिए। इट इज अमेजिंग। आई एम प्राउड ऑफ। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड ये पूरा ऑपरेशन रहा है। मैं आती हूँ आपके पास सर जी, अनुपा जी आपके पास भी आती हूँ। और वीडियो दरअसल सामने आया, पाकिस्तान में स्ट्राइक का एक वीडियो वायरल है। आतंकी ठिकानों पर बैक टू बैक मिसाइल बरसती हुई नजर आई। और ये जरा सुनिए इन आवाजों को, ये आवाज धमाके की आपके दिलों को भी ठंडक पहुंचाएगी। आवाज से हमें मिले थे, जो दिल को चोट पहुंची थी। हालांकि वो जख्म भर नहीं सकते, लेकिन इन जो ऑपरेशन की आवाजें आ रही हैं, जो हमने सुनी, वो कम से कम थोड़ी राहत जरूर
माथुर सर हमें दे रही हैं। श्वेता, राहत थोड़ी नहीं, काफी राहत दे रही है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, देखिए कि जब तक हम इस आतंक को आमूल चूल पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि हमको इसको रुकना चाहिए। जिस प्रकार से, और एक और मैं बात बताना चाहता हूं श्वेता, इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा जरूरत है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करें। किस प्रकार से उन्होंने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू में बताते मानते हैं, इमरान खान मानते हैं, और सब लोग इस बात को कहते हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि उनको आज भी सुबह देखिए आसिम मुनीर जो हैं वो उनसे मिलने गए और वहां पे जैश ए मोहम्मद के नारे लगे, तो इससे बिल्कुल क्लियर कट ये सामने खुल करके आ गया है, वो एक्सपोज्ड हैं पूरी टोटली, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट आतंकवाद में है वो बिल्कुल सही और पूरी तरह से साबित हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि आने वाली जो IMF की मीटिंग है 9 तारीख की, उसमें इनको FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में तुरंत डालना चाहिए, और इस बात का यकीन करना चाहिए कि कोई भी इनको इस प्रकार की मदद ना मिले जिससे कि ये फिर उसको आतंकवाद के बीच में उस पैसे को लगा करके, और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष नहीं है, चाहे लंदन में हो चाहे अमेरिका में हो, हर जगह आतंकवादी घटना में कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से आतंकवाद को पैदा करने में, उसको पालने पोसने में, उसको बढ़ावा देने में लिप्त है। हिट किया गया है वो UN लिस्टेड थे, वो टारगेटेड आतंकी कैंप्स थे। देखिए श्वेता, मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा, प्लीज लेट मी टॉक। क्या होता है, देखिए कि ये जो टारगेट्स हैं, बहावलपुर क्या है? बहावलपुर पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक है, शायद सबसे बड़ा है, और उसके बीच में उन्होंने जो बनाया था। तो इतनी शर्मनाक बात है कि आपके सबसे बड़े कैंटोनमेंट में एक बहुत बड़ी कोर के हेडक्वार्टर में जबकि बीच में जाकर के, और 4 मिसाइल हमने दाग दी, उन 4 मिसाइलों में मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार सफाया हो गया। और उसी प्रकार से मुरीद के जो है वो लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर है श्वेता, सिर्फ 40 किलोमीटर है। तो ये जो हमला है वो डायरेक्टली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो हार्ट्स हैं, नर्व सेंटर्स हैं, और मैसेज है कि अभी तो ये है, अगला कदम क्या होगा उसको सोच के कम से कम सतर्क रहो। बहुत बड़ा मैसेज है सर, जो टारगेट सिलेक्ट किए गए। मैं आती हूँ आपके पास, इसको और बेहतर तरीके से समझूंगी कि ये जो टारगेट सिलेक्ट किए गए उनका क्या मतलब और मैसेज है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमदर्दी बटोरने के लिए पाकिस्तान सरकार की नई चाल, मुजफ्फराबाद, मुरीद के कोटली और अहमदपुर में 30 विदेशी पत्रकार और 50 लोकल पत्रकार को लेकर मौके पर जा रही है पाकिस्तानी सरकार। दरअसल ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां कल रात भारत ने फोकस टारगेटेड हमले किए थे, और इन पत्रकारों को लेकर जाने का मकसद आप पाकिस्तान का समझ सकते हैं। जनरल माथुर, आपसे मैं ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो आप जरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इस तरह के अटैक के बाद। क्या पाकिस्तान साबित करना चाहता है और क्या नया प्रोपेगेंडा रचना चाहता है इस एक्शन, इस कदम के बाद? देखिए श्वेता, उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इस चीज को एस्केलेट नहीं कर सकते। मैं उसकी वजह बताऊंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट वजह है कि एस्केलेशन से पाकिस्तान को कहां नुकसान होने वाला है। देखिए, तो वो कोई ना कोई तो तरीका निकालेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उसको थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता है कि हमने जो टारगेट चुने वो कैसे चुने। अब क्या था कि एक और उन्होंने यही ड्रामा कुछ दिन पहले भी किया था, और जहां हमने कहा था कि यहां उनके लॉन्च पैड्स हैं, वहां से उन्होंने इन आतंकवादियों को पीछे सरकाया, कंसंट्रेट किया, और वो लॉन्च पैड खाली अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाए कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। उससे हमें क्या फायदा हुआ कि वो जो कॉन्सेंट्रेटेड जो कैंप में उनको रखा गया था वो एक लड्डू की तरह हमें मिल गया, और वहां जाकर के हमने उनके ऊपर हमला कर दिया, और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी उनके ऊपर हो गई है। तो ये जो काम है, उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है, वो मिलिटरीली एक्शन ले नहीं सकते, लड़ने की उनकी काबिलियत नहीं है। मैं काबिलियत नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, ये बाजवा साहब ने लास्ट ईयर, ये हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, बाजवा साहब ने कहा था कि हमारे पास क्रिटिकल डेफिशिएंसी है जो इंपॉर्टेंट आर्टिलरी एम्युनिशन है उसकी, और उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी कि इसको जो लॉजिस्टिक चेन होती है, जो इसको दोबारा उसको भरपूर करती है, वो चेन जो है वो कहीं उसको काम करने के काबिल नहीं है। इसीलिए प्रोपेगेंडा नया पाकिस्तान रचने में लगा हुआ है। कैप्टन मीरा, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान, देखिए, अगर मीडिया को ब्रीफ करने के लिए, सामने आने के लिए इतना वक्त ले रहा है, तो कुछ ना कुछ रणनीति जरूर बनाई जा रही है कि कैसे फेस सेविंग किया जाए। अब जानकारी मिल रही है कि पत्रकारों को लेकर, जिनमें विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं, उन स्पॉट्स पर ले जाया जा रहा है जहां पर यह स्ट्राइक हुआ है।
श्वेता जी, रणनीति तो वो बनाएंगे जिनको पता होता है कि वॉर लड़ा कैसे जाता है। पाकिस्तान केवल अपने ISPR से प्रोपेगेंडा ही कर सकता है और केवल अफवाहें ही फैला सकता है, आप समझिए। और उनकी हालत इसीलिए भी खराब है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बट 3 मेन पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि उनकी हालत क्यों खराब है। एक तो ये है कि हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने ट्वीट किया, ये अभी पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत बड़ी बात है ये ऑपरेशन सिंदूर केवल आरंभ है, ये बताता है। दूसरी चीज, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत, न केवल भारत को बट ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इमीडिएटली अभी कुछ समय बाद उन्होंने संबोधन दिया, तो उन्होंने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन कही और उन्होंने ये कहा, लेट अस टुगेदर राइट अ न्यू हिस्ट्री चैप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और उससे और ये तो शुरुआत है कैप्टन मीरा, और शुरुआत में ही हालात पाकिस्तान की ये हो गई है कि बिलबिला रहा है पाकिस्तान और मौत की भीख मांग रहा है आतंकी मसूद अजहर। बड़ी खबर सामने आ रही है। आती हूं मैं, भारत के अटैक से मौत के साए में मसूद अजहर।